हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो भाई लोग। तो प्लीज़ सब लोग बहुत मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आज संडे के दिन मैंने भी सोचा चलो आपके लिए कुछ खास स्पेशल किया जाए बेटा। स्पेशल ये है कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आपको 2022 नीट बायोलॉजी का चैप्टर वाइज एकदम सटीक एनालिसिस बताऊं कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन बना और कौन सा पोर्शन ज़्यादा आया। ये सब बातें, ये काम बहुत पहले करना चाहिए था हालांकि, बट ये चीज़ पेंडिंग रखा रहा और ये पेंडिंग चीज़ें पेंडिंग ही रहती हैं। बट फाइनली आज संडे के दिन मैं आपको बताना चाहूँगा जिससे आप आगे आने वाले टाइम पे एकदम अलर्ट रहें कि भैया कैसे बायो पढ़ना है और किस चैप्टर को वेटेज देना है। और जो आप चैप्टर सोचते बोरिंग है ये है, और वहीं से इस बार भी ज़्यादा क्वेश्चन मतलब एक रख दिए गए, ज़्यादा क्या एक बैलेंस पेपर रहा, हर चैप्टर को टच किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चलिए मैं फटाफट आपको एनालिसिस कराता हूँ किस चैप्टर का कैसा रहा वेटेज। और आप देख सकते हैं, जाओ एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको पीडीएफ। ये रहा बेटा, देखिए ये रहा बेटा, देखिए ये रहा खुल के आपके पास आया चैप्टर वाइज एनालिसिस बायोलॉजी क्वेश्चन का। और ये एकदम सटीक एनालिसिस हम बताएंगे आपको, क्योंकि आज आप पहले भी देखे होंगे बहुत से गंदे एनालिसिस हैं, लिविंग वर्ड से कोई जीरो दिखा दिया जबकि पेपर में क्वेश्चन थे बेटा। ये एनालिसिस एकदम सटीक होगी। एक आध क्वेश्चन इधर से उधर, जैसे कि एक मैचिंग का था, मान लो प्रोथ्राम्बिन भी रखा है, उसी में बायोमॉलिक्यूल के भी कुछ टॉपिक दे रखे हैं, मतलब मैचिंग में चाहे ग्लाइकोजन चाहे कुछ भी। तो ये आप चाहे बायोमॉलिक्यूल मानो चाहे सर्कुलेशन में ले जाओ तो एक आध का इधर उधर होगा, बाकी सब आपको एकदम एग्जैक्टली मैच करेगा पेपर, ध्यान देंगे। तो फर्स्ट एनसीईआरटी में बेटा टोटल आपको दिखा दें, टोटल फर्स्ट एनसीईआरटी के 52 क्वेश्चन थे, थोड़ा सा 2 क्वेश्चन ज़्यादा वेटेज रखा गया। 52 क्वेश्चन फर्स्ट एनसीईआरटी में मिले आपको। एंड देन सेकंड एनसीईआरटी से 48 क्वेश्चन थे, जबकि सेकंड एनसीईआरटी भी लगभग इक्वल ही वेटेज रखता है, कभी कभी 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा ही रहते हैं। बट कुछ कहानी इस बार ऐसा रहा, फर्स्ट एनसीईआरटी में जो टॉपिक आप छोड़ते थे वहाँ के क्वेश्चन अच्छे से आगे रख दिए गए। जैसे कि लिविंग वर्ड से एक था, मान लो चलो ये तो सबका लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 2 रखा, प्लांट किंगडम से 3 रखा। ये जो पार्ट था ना आप लोगों का, मैक्सिमम बच्चों ने ये जो वीक पोर्शन था यहाँ पे उनका था। ये वीक पोर्शन मैं आपको बताऊँ, ये जो है पार्ट आपको बताना चाहूँगी बेटा, प्लांट किंगडम से मान लो ठीक है 3 था, एनिमल किंगडम से कमी थे 3 थे। ये आपका डिसाइडिंग टॉपिक है। मार्फोलॉजी एनाटमी, ये पार्ट मार्फोलॉजी से 3 क्वेश्चन थे, एनाटमी से प्लांट एनाटमी से 3 जो क्वेश्चन आया ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दिया लोगों को, समझे रहेंगे। बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग हल्के में लेते थे, यहाँ से भी 4 क्वेश्चन आया। तो यही सब जो पार्ट थे आप लोग को दिक्कत दे दिए बेटा, ध्यान देना। और हर टॉपिक को टोटल 38 चैप्टर एनसीईआरटी 11-12 थे। ऐसा पढ़ो भाई मेरे, ऐसा पढ़ो कि आपको कहीं से भी पेपर बने, अगर यहीं से बनना तो हो जाए। और पूरे पेपर में केवल ऑलमोस्ट 1 या 2 क्वेश्चन मान लो मैक्सिमम बाहर से, और वो भी आपको हमने ही कराया था। पूरे जगह देखोगे, अगर मैच कराओगे शायद रेयर ही किसी टीचर ने कराओ, सीधे नोट से भी आपको दिखाऊंगा मैं 100 के 100 क्वेश्चन अगले वीडियो में, ध्यान देंगे। और जो 2 क्वेश्चन थे वो जेनेटिक्स से सीधे उसी तरह से हमने पूरा का पूरा आपको दिखाया था। परसेंटेज क्रॉस ओवर जो भी दिया था सीक्वेंस वाइज ABCD वो सब हमने कराए थे बेटा, ध्यान देंगे। चलिए ये आपको हमने दिखाया, ये पोर्शन जो आपको दिखा रहा हूँ जहाँ से गलती हुई। दूसरा कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो है, ये अक्सर बताता हूँ बेटा, फिजियोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको दिया करो आप लोग, बिकॉज इस यूनिट में सेल में 3 चैप्टर हैं। पिछली बार इन तीनों चैप्टर से आपको 14 क्वेश्चन थे, इस बार है 10 क्वेश्चन, सेल से 2 और ये बायोमॉलिक्यूल 4 और 4 है सेल डिवीजन से अकेले। तो इस तरह से भी यदि ये 10 क्वेश्चन दे रहा है, इतना तो फिजियोलॉजी से नहीं आएगा ससुरा, समझो इतने कम टाइम में आप स्कोर कर सकते हो। तो इसको हमेशा के लिए, इस बार ही नहीं, आप 2023 के लिए भी इसको मान चलना, 10 से 12 क्वेश्चन आपको नीट मिलने वाले। तो ऐसे बेटा चीज़ों को आपको ध्यान देना, सेल वाली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट प्लांट फिलॉजी जो आपकी एनसीईआरटी में रखा, प्लांट फिलॉजी की बात किया जाए तो आपको सभी क्वेश्चन में अपने नोट्स दिखाऊंगा। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से 3 क्वेश्चन, मिनरल न्यूट्रिशन से आप देखें 2, फोटोसिंथेसिस से 3 क्वेश्चन था, रिस्पायरेशन प्लांट से 2 था, एक बैलेंस था प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट से, यहाँ से 3 क्वेश्चन है। अगर इसको आप देखा जाए ये पूरी कहानी तो आपको दिखिएगा यहाँ से 3, 2, 5, 3, 8 और फोटोसिंथेसिस से काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। और आफ्टर ऑल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से देखो 3 क्वेश्चन आ गए, इथालिन के 2-2 क्वेश्चन थे अगर आपको याद हो। इस तरह से ओवरऑल आपके यहाँ से क्वेश्चन आए। तो प्लांट फिलॉजी 5 चैप्टर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझोगे एज कम्पेयर टू ह्यूमन, बिकॉज प्लांट फिलॉजी बहुत लोग को बोरिंग टफ लगता है, लेकिन आप पढ़े होंगे हमसे तो आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। ह्यूमन से ज़्यादा मज़ा आएगा, उसमें ध्यान देंगे, मज़ा तो सभी में आएगा, बोरिंग कुछ नहीं होता बेटा, बोरिंग बना देगा। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की बात करें 2, और यहाँ से देखेंगे ब्रीदिंग एक्सचेंज 2 से, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन 1 एंड इधर स्थिति प्रोडक्शन 1, 2 मूवमेंट लोकोमोशन से एंड न्यूरल कोऑर्डिनेशन 1, और ये इस तरह से टोटल लास्ट में देखेंगे हमारा जो खत्म हुआ केमिकल कोऑर्डिनेशन से 1। इस तरह से अगर देखिए 1, 2 और ये 2, 2, 4, 5, 6, 2, 8, 2, 10, आप देख सकते हो 10 क्वेश्चन कर फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी का 7 चैप्टर। और ये 7 चैप्टर इतने बड़े हैं कि हम लोग को काफ़ी टाइम लगता है, 1.5-2 महीना पढ़ते हैं। और यहाँ क्वेश्चन कितने आ रहे हैं 10, इससे अच्छा है कि 10 से बजाय 14 क्वेश्चन तो
या जो भी 12 क्वेश्चन आपके ज़्यादा छोटे यूनिट से आ जाते हैं उसको ध्यान देना चाहिए हम लोग को बेटा। ध्यान तो सब देना चाहिए, बट इससे बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट समझा करें आप लोग कैसे कहानी चलना है। तो ऑल ओवर यहाँ पे अगर हमारी फर्स्ट एनसीईआरटी खत्म होती है बेटा, यहाँ से हम लोग का जो क्वेश्चन बनता है लगभग आप काउंट करना, ये लगभग आपके 52 क्वेश्चन। तो फर्स्ट एनसीईआरटी से यहाँ से 52 क्वेश्चन बन गए, 52 क्वेश्चन एनसीईआरटी फर्स्ट से। तो एनसीईआरटी फर्स्ट से प्यारे दोस्तों, एनसीईआरटी फर्स्ट से ये जानते रहना फर्स्ट 52 के अराउंड क्वेश्चन आया। और आफ्टर ऑल सेकंड एनसीईआरटी रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म से चालू हुआ, यहाँ से 1 और आगे देखिए फ्लावरिंग प्लांट से रिप्रोडक्शन के 3, ऐसे करके ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2, ऐसे करके अगर जाएँ बेटा सेकंड एनसीईआरटी मेजर पोर्शन जो आपको कवर करता है। देखिए एक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने यहाँ से प्रिंसिपल जेनेटिक्स वाला जो मेंडलिज्म है और दूसरा पार्ट है जेनेटिक्स का मॉलिक्यूलर बेसिस, यहाँ से 7, 6, 13 क्वेश्चन बन चुके हैं बेटा, ध्यान देना बेटा। इसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें और यहाँ से अगर देखेंगे बेटा जो आपको बहुत ज़्यादा गेन कराते हैं टॉपिक। इसके बाद जस्ट आप जाए माइक्रोब्स वाला, तो क्वेश्चन इस बार हमेशा फिक्स रहता है, एक आया ही जहाँ से बताया गया तो वहीं से आया। बायोटेक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 ही चैप्टर है बट यहाँ से क्वेश्चन आया 5, 3, 8। इस तरह से बायोटेक भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बायोटेक इंपॉर्टेंट है। देखेंगे साइटोलॉजी की पूरी बात करें, सेल, बाकी तो आपको जो जो मेजर पोर्शन जहाँ से गेन ज़्यादा होता है उसको मैं दिखाते चल रहा हूँ। इकोलॉजी बेटा 4 चैप्टर, और ये 4 चैप्टर अक्सर आपको 12 से 14 क्वेश्चन हर साल देते हैं, 12-16 भी कभी कभी होता है। इस तरह से यहाँ पे लगभग बैलेंस पेपर बना, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से प्रीडेशन के 2-2 क्वेश्चन आए थे, याद करो। इस तरह से टोटल हमने आपको यहाँ से अगर काउंट करोगे सेकंड एनसीईआरटी जो सेकंड है हम लोग का, सेकंड एनसीईआरटी से ये 48 क्वेश्चन आए, और एनसीईआरटी फर्स्ट से बेटा एनसीईआरटी फर्स्ट से ये बन गया है 52। तो ऑल ओवर ये 100 क्वेश्चन हमने एनालिसिस करवा दिया है कि कहाँ से बने। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताएंगे कहाँ से हमारे नोट से सभी क्वेश्चन कैसे पूछे गए। थैंक यू, बाय बाय।